भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक का अर्थ और व्याख्या इस प्रकार है। श्लोक: धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवा चैव किमकुर्वत संजय। अर्थ: धृतराष्ट्र जो अंधे राजा थे ने अपने सारथी संजय से पूछा कि धर्म भूमि यानी पवित्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए मेरे पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव क्या कर रहे हैं। व्याख्या: यह श्लोक युद्ध से पहले की स्थिति का परिचय देता है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है क्योंकि ये स्थान धार्मिक और स्वधर्म के लिए प्रतिष्ठित है। राजा धृतराष्ट्र अपनी चिंता और उत्सुकता व्यक्त करते हुए अपने पुत्रों और पांडवों के युद्ध के लिए एकत्रित होने की स्थिति जानना चाहते हैं। इसमें राजा धृतराष्ट्र की मनोदशा भी प्रकट होती है, जो अपने पुत्रों के भाग्य के प्रति चिंतित हैं। इस प्रश्न के माध्यम से महाभारत का संग्राम और उसके माध्यम से अर्जुन और कृष्ण के बीच होने वाली दिव्य शिक्षाओं की पृष्ठभूमि बनती है। इस श्लोक से यह भी समझा जाता है कि संघर्ष और धर्म की लड़ाई एक पवित्र स्थान पर हो रही है, जहां धर्म की स्थापना हेतु यह युद्ध आवश्यक है। इस प्रकार यह श्लोक हमसे यह भी सिखाता है कि जीवन में जब हम किसी धर्म संकट या संघर्ष के समय होते हैं, तब हमें अपने कर्तव्य और धर्म को समझना और निभाना जरूरी होता है। अतः भगवद गीता का यह पहला श्लोक युद्ध भूमि की दृष्टि से शुरुआत है, जो आगे के अध्यायों में गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेशों का आधार बनता है। भगवद गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक का व्याख्यान इस प्रकार है। श्लोक: संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़न् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। अर्थ: संजय ने कहा, पांडवों की सेना की सुसंगठित और व्यवस्थित व्यूह रचना देखकर उस समय राजा दुर्योधन अपने गुरु आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर बातें करने लगे। व्याख्या: इस श्लोक में युद्ध की स्थिति का वर्णन है कि दुर्योधन ने पांडवों की शानदार और संगठित सेना का अवलोकन किया, जो युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थी। दुर्योधन की चिंता और तनाव इस श्लोक में प्रकट होता है, क्योंकि पांडवों की सेना देखकर वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और युद्ध की तैयारी और योजनाओं पर चर्चा करने लगा। यह श्लोक मानसिक और रणनीतिक द्वंद्व का परिचायक है, जिसमें दुर्योधन की मनोदशा, युद्ध की गंभीरता और पेचीदगियों का संक्षिप्त संकेत मिलता है। इससे पता चलता है कि युद्ध केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और रणनीतिक होता है। यह श्लोक आगे के संवाद और घटनाओं के लिए मंच तैयार करता है, जहां द्रोण और दुर्योधन का संवाद आगे बढ़ेगा और युद्ध की कथा इस प्रकार यह श्लोक युद्ध की प्रारंभिक स्थिति और मानसिक द्वंद्व को दर्शाता है, जो आगे जाकर भगवद गीता के सार्थक आध्यात्मिक संदेशों का आधार बनेगा।